गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। ये देखिए एक प्यारा सा पप्पी है, सुबह सुबह मिल गया मुझे वहाँ पर क्लासेस जब मैं गई थी। तो ये देखिए किस तरीके से खेल रहा है। फ़िलहाल ऐसे स्ट्रीट डॉग को छूना सही नहीं होता है, पर फिर भी मन किया मेरा कि उसको खिलाऊं। और यहाँ पे चल रही है एक्सरसाइज, और आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ आधे घंटे वर्कआउट किया है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं थोड़े में ही थक जा रही थी, क्योंकि बहुत दिन से नहीं जाओ ना तो फिर यही हाल होता है। आज इतने दिनों के बाद आई हूँ मैं, और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है मुझसे। यही होता है, कुछ दिन नहीं आओ तो बिल्कुल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। और धूप भी तेज हो गई है, भयंकर वाली। यहाँ पर क्लासेस से जैसे ही मैं घर आई तो घर में मम्मी अलमारी अपनी सेट कर रही थी, मतलब इस पिंक अलमारी में मम्मी की साड़ियाँ वगैरह रखी रहती हैं, तो वो सही कर रही थी। फिर मैंने उनको रोक दिया, मैंने कहा कि जब फैल ही रहा है तो अच्छे से फैला लेते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए सारा कुछ। तो अभी पेंट वगैरह नहीं कराना है इस रूम में, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, और किचन वगैरह में ज़रूरी होता है क्योंकि खाना बनता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़रूरी होता है। बाकी यहाँ पर नहीं होगा। और हॉल में भी हम अब दिवाली के बाद ही काम लगवाएंगे, क्योंकि इस समय जो भी मिल रहे हैं करने के लिए काम, तो उनका रेट भी हाई है। और वो क्या होता है ना, कई जगह काम लगा होता है तो वो लोग जल्दी जल्दी करते हैं काम को, फिनिशिंग नहीं देते हैं, इसलिए रोक दिया अभी। और मम्मी को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, समझ गई हैं वो भी। तो मैंने मम्मी को रोक दिया था। और हमारी मम्मी को ना एक मम्मी की प्रॉब्लम है कि हर साड़ी को उल्टा फ़ोल्ड करती हैं, मतलब जो उसकी फॉल होती है ना वो ऊपर की तरफ आती है फ़ोल्ड करने में। और जब मम्मी से ये पूछा जाता है कि मम्मी साड़ी ऐसे क्यों फ़ोल्ड करती हो, तो बोलती हैं जल्दी में थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता इसमें कौन सा टाइम बच जाता है, इनका आज तक मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। और उनकी जितनी भी साड़ियाँ, ऑलमोस्ट जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, मतलब सब में ऐसा ही है था। तो मैं सबको फ़ोल्ड कर करके मतलब सीधा कर रही थी। और फिर ये अलमारी की जगह चेंज कर दी। और लोग बोलते भी हैं कि घर में ना अगर सामान आप और फर्नीचर वगैरह की जगह अगर बीच बीच में चेंज करते रहते हैं ना, उससे निगेटिविटी दूर होती है। और हम लोगों को भी देखना फील होता है ना ऐसा कुछ, कभी कभी सामान चेंज करते हैं हम लोग, उनकी जगह बदल देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है देख करके। एक ही जगह देख देख के बोर हो जाते हैं। अलमारी सेट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, क्योंकि सभी साड़ियों को ना फोल्ड कर के रखा था मम्मी ने उल्टा ही, तो सब सीधा करके। और जितनी भी कॉटन और सिल्क की साड़ियाँ हैं ना, मैंने उसको इस तरीके से फोल्ड करके उसके अंदर ब्लाउज डाल करके और फिर हम सामने की तरफ ऐसे रख देते हैं। वो क्या है ना कि स्लिप भी नहीं होती है और अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए, ये सिंथेटिक जॉर्जेट की साड़ियाँ एक लाइन से लगा दी मैंने, और कॉटन की साड़ियाँ ये इस तरफ रख दी हैं, तो ये निकालने में रखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो हैवी साड़ियाँ थी वो मैंने पैकेट में डाल के रख दिया। फिर यहाँ पर आई तो थोड़ा सा काम यहाँ का बाकी था, तो जब यहाँ पे लगी फिर मैंने विधि के, विशु के सारी बुक्स अलग अलग की। और ये एक ऐसा काम है ना जो हर हफ्ते करना पड़ता है। विधि इतनी बड़ी हो गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है, जब कभी उसके भी पीछे लगो तो वो सेट करती है। बट विशु क्या है, वो कॉपियाँ इधर उधर कर देता है, तो फिर इस वजह से विधि बोलती है कि उसने किया है तो आप उससे करवाओ, वो बोलता है मैंने किया नहीं। फिर लास्ट में मुझे ही करना पड़ता है। तो बस ये कॉपी वगैरह सेट कर रही थी उसकी और विधि की। तो और बहुत सारी इरेज़र और शार्पनर मैं क्या करती हूँ कि वो एक बॉक्स में डाल देती हूँ, शार्पनर इरेज़र। और जो भी है पैकेट में पेंसिल वगैरह, छोटी छोटी पेंसिल हैं जैसे छोटी मोटी पेंसिल रहती हैं, तो क्या है वो ना, अगर इन लोग नहीं लिखते हैं तो कुछ बच्चे हैं जो निकलते हैं यहाँ से, तो मैं उनको दे देती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है तो वहाँ के बच्चे निकलते हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं ना वही पेंसिल लेके। आजकल के बच्चों को कदर नहीं होती है सामान की, बट वही सामान लेकर के दूसरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये वाला रूम इस तरीके से सेट हो गया। ये साइड का रूम है, यहाँ पे भगवान जी की, मतलब भगवान जी का मंदिर रखा हुआ है। और
पूरा इसको साफ़ कर लिया मैंने। यहाँ की भी टेबल साफ़ करके पूरे कॉपी वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक से सेट कर दी हैं। बस नीचे का मटेरियल है उसको इग्नोर करिएगा। और ये अंदर का रूम फैला है क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना ये एक्स्ट्रा वाले हैं और कुछ प्रेस के हैं। तो अब इनको मैं फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं था, मैं निकल गई हूँ मार्केट में। और बहुत ही जल्दी ना एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ आप लोगों को। और बस ये कहना चाहिए कि बोलते हैं ना, जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है ना आपका, तो बहुत कुछ अच्छा भी होता है। तो बस मेरी लाइफ में वही है, क्योंकि आप जब घर बनाते हैं ना तो देखना गड्ढे होते हैं, खोदा हो जाता है, कहीं कुछ होता है, मतलब कि बहुत कुछ, या तो कोई पुरानी इमारत होती है उसको तोड़ी जाती है। तो बोलते हैं ना जब कुछ नया बनना होता है ना तो बहुत कुछ तोड़ा जाता है। तो मेरी लाइफ में भी वही चीज़ हुई है। और मुझे अगर मेरी लाइफ में ये सब ना हुआ होता ना तो मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाती। तो इसलिए भगवान भी कुछ ना कुछ सोच करके आपके आगे के लिए ऐसा करते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी ये इस टॉपिक से जो जुड़ा हुआ है। मम्मी इसी को ले लो फिर। हाँ यही देते हैं वो, पूछ लेते हैं ना, भेज दो। मैं तो वही देख के मैंने आई थी कि F5 के लिए आई थी। बेस्ट है अगर उससे कुछ इसके साथ तो पूरा सेट रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ देखने के लिए गई थी और कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि मैं कहाँ गई हूँ और मैं क्या देखने के लिए गई हूँ। तो उसका भी व्लॉग मैं आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और थैंक यू सो मच जिनकी वजह से मैं यहाँ पे गई हूँ। ये सच है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको सबक के लिए आते हैं और कुछ आपके सारथी बनते हैं। तो बस मेरी लाइफ का भी वही समय अब चल रहा है। जो मेरे बुरे दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। देखो, अच्छे बुरे दिन हमेशा आते जाते रहते हैं, ये भी नहीं कह सकती कि जब तक ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे। लेकिन बस ये है कि इस बात की खुशी है कि मैं जो भी करना चाहती हूँ उसमें सपोर्ट करने के लिए मेरे बहुत सारे लोग हो चुके हैं अब मेरे पास। और यहाँ पे विधि को लेके मार्केट आ गई थी क्योंकि इसको स्लीपर लेनी थी, क्रॉक्स वगैरह। तो शूज़ भी लेने थे इसको स्पोर्ट्स के, बास्केटबॉल के, बट वो नहीं मिले। और जो मिल रहे थे वो बहुत ही हाई रेंज के थे। तो फ़िलहाल अभी नहीं लिया है। और बस यहाँ पर आ गए हम लोग मॉल थोड़ी देर के लिए मीन्स क्या, यहाँ पर भी काम है एक, तो देखते हैं मिल जाता है तो वो भी कर लेंगे। और ट्रैक सूट लेना था विधि को, तो उसी को लेने के लिए आए थे। और हम बहुत टाइम से ज़ूडियो खुला था जब से, तब से आए नहीं थे, तो बस देखने के लिए चले आए थे। और विधि बोल रही थी कुछ लेना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा है कि जो ज़रूरी है पहले उसको लेना है। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको ले लिया है। अभी दिवाली की शॉपिंग वॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की है, बाद में करेंगे। तो ये है आज का ब्लॉग। फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर की हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस यही कहूँगी, जो भी लोग परेशान हैं ना, मतलब मुझसे भी जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं और उनसे मेरी बात जिनसे हो चुकी है, बहुत सी चीज़ों को लेके वो लोग परेशान रहते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है तो उसको साइड करके आपको सबसे पहले अपने कदम बाहर निकालने पड़ेंगे। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है।